एक बात से मैं शुरू करता हूं। बाइबल कहती है इजराइल के खिलाफ एक राजा उठा और इजराइलियों को मारने के लिए गया, और इजराइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी। और बाइबल कहती है जैसे ही इजराइल के सामने वो लड़ने के लिए गया वो हारने लग गया। और जब वो हारने लग गया उस राजा ने क्या किया, अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने। और बाइबल कहती है इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इजराइल हारने लगा। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली और बाइबल कहती है कि वो इजराइल हारने लगा। क्यों इजराइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इजराइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इजराइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो ये बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये 50-50 की गेम है जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा।